क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर आप बेखौफ चलते हैं, वही दोस्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। क्या इंसान की चाहत और उसका जुनून इतना आगे बढ़ सकता है कि वो सही और गलत की सारी सीमाएं भूल जाए? आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सच है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भरोसा किस हद तक किया जाना चाहिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के देवीपुरा इलाके की है, जहां एक साधारण सा परिवार अपनी मेहनत और सादगी भरी जिंदगी के साथ जी रहा था। इस परिवार के मुखिया थे संजीव कौशिक, जो अपने बेटे साक्षर के साथ मिलकर रोज मेहनत करते थे और अपने घर को संभालते थे। जिंदगी भले ही आसान नहीं थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि हर परेशानी छोटी लगती थी। साक्षर एक शांत स्वभाव का और जिम्मेदार युवक था। करीब 1.5 साल पहले उसकी शादी शिवानी से हुई थी और उसके बाद उनके घर में खुशियों का माहौल और भी बढ़ गया था। शिवानी के आने से घर में एक नई ऊर्जा आ गई थी और दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा था। वे दोनों अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते थे और भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन कई बार जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ऐसा चल रहा होता है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। साक्षर की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिसके बारे में उसके परिवार को कोई अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता जुड़ गया, जिसने उसकी सोच और व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अवंतिका नाम के एक व्यक्ति से हुई। शुरुआत में ये सिर्फ एक सामान्य जान पहचान थी, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता गहराता गया। साक्षर इस रिश्ते को लेकर गंभीर होता चला गया और यही बात आगे चलकर उसके लिए परेशानी का कारण बनी। दूसरी तरफ अवंतिका पहले से ही दीपक नाम के एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। ये रिश्ता पहले से ही मौजूद था और साक्षर की एंट्री ने स्थिति को और जटिल बना दिया। धीरे धीरे ये एक ऐसा त्रिकोण बन गया जहां हर कोई अपनी अपनी भावनाओं और सोच के साथ उलझता चला गया। साक्षर इस रिश्ते को बनाए रखना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ हालात अलग दिशा में जा रहे थे। बातचीत और समझाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। समय के साथ ये तनाव बढ़ता गया और इसी तनाव ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। इसी बीच इस पूरे मामले में एक और नाम जुड़ता है, देवेश। देवेश साक्षर का बहुत करीबी दोस्त था। दोनों के बीच गहरा भरोसा था और यही भरोसा इस कहानी की सबसे अहम कड़ी बन गया। साक्षर को कभी ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस दोस्त पर वो इतना भरोसा करता है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ लेकर आएगा। 30 मार्च 2026 की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। साक्षर अपने घर पर था जब देवेश उसके पास आया और उसे बाहर चलने के लिए कहा। उसने एक सामान्य सा कारण बताया और साक्षर बिना किसी शक के उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये फैसला उसके जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला साबित होने वाला था। रात के करीब 10:48 पर दोनों घर से बाहर निकले और ये दृश्य पास में लगे कैमरे में कैद हो गया। ये वही पल था जब साक्षर को आखिरी बार सामान्य स्थिति में देखा गया। इसके बाद समय बीतता गया, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा। रात गहराती गई और परिवार की चिंता बढ़ती गई। बार बार फोन मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। धीरे धीरे ये चिंता डर में बदलने लगी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, साक्षर कहाँ है? सुबह होने तक ही डर और भी बढ़ गया। साक्षर के पिता सीधे देवेश के पास पहुंचे और उससे सवाल किया, लेकिन वहां से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यही वो पल था जब स्थिति और गंभीर हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान दिया जिनके साथ साक्षर आखिरी बार देखा गया था। जांच का दायरा बढ़ता गया और धीरे धीरे कई अहम सुराग सामने आने लगे। हर सुराग इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मामला साधारण नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी हुई है। एक ऐसा प्लान जो अचानक नहीं बना, बल्कि सोच समझ कर तैयार किया गया था। इस साजिश में कई लोग शामिल थे और हर किसी की अपनी भूमिका थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस ने हर उस कड़ी को जोड़ना शुरू किया जो इस घटना से जुड़ी हुई थी। सबसे अहम बात यह थी कि साक्षर को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, और यही बात जांच की दिशा तय कर रही थी। देवेश से पूछताछ की गई, लेकिन उसके जवाब पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। उसके बयान में कई ऐसी बातें थीं जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थीं। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई गई और जांच को और गहराई से आगे बढ़ाया गया। इसके बाद इस मामले में और भी नाम सामने आने लगे।
पुलिस को ये समझ आ गया कि ये एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी योजना थी जिसमें कई लोग शामिल थे। ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। जांच के दौरान उन स्थानों की भी जांच की गई जहां साक्षर को ले जाया गया था। वहां से मिले सुरागों ने पूरे मामले को और स्पष्ट कर दिया। हर एक कड़ी जुड़ती चली गई और एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। इस घटना के पीछे जो कारण सामने आए, वे रिश्तों में बढ़ता तनाव, गलत फैसले और परिस्थितियों का दबाव थे। कई बार इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जिनके परिणाम वो खुद भी नहीं समझ पाता, और यही बात इस मामले में भी देखने को मिली। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आती गई और ये साफ हो गया कि ये एक योजनाबद्ध घटना थी। इस खबर के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि एक साधारण दिखने वाली जिंदगी के पीछे इतना बड़ा सच छुपा हो सकता है। सबसे ज्यादा झटका इस बात का था कि इस पूरे मामले में भरोसे का रिश्ता ही सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। परिवार पर जो बीती उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक पिता जिसने अपने बेटे के साथ मिलकर जिंदगी बनाई थी, अब वही पिता गहरे सदमे में था। एक पत्नी जिसने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी, उसकी दुनिया अचानक बदल गई। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने रिश्तों को समझने और संभालने की जरूरत है। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे समाज को ये संदेश दिया है कि गलत फैसलों का परिणाम हमेशा गंभीर होता है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक सीख है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कई बार एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए फॉलो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर करना न भूलें।